गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ प्रकाश में जो 16वां पाठ है आपका, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप जब सुबह सुबह अपने बाल निकालते हो, बाल काटते हो, तो आप शीशा देखते हो, तो शीशे में आपका जो आप अपने आप को देख पाते हो वह है प्रतिबिंब। ठीक है, ये कैसे बनता है। हम चेहरा देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमें दिखाई देता है अपना चेहरा, वो हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। नंबर एक वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। अब ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है। देखो बच्चों, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान से सुनेंगे। जब प्रकाश की किरणें हमारे चेहरे से चलकर पहले वो दर्पण पर टकराती हैं और फिर दर्पण से परावर्तित होकर किसी और बिंदु पर जाकर मिलती है, और जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। दोबारा सुनिए, हमारे चेहरे से प्रकाश की किरणें चलती हैं और दर्पण से टकराती हैं, और दर्पण से टकराने के बाद जहाँ वापस जाकर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। जरूरी नहीं है मिले, ऐसा भी हो सकता है मिलती हुई प्रतीत हो। तो अगर वो वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब होता है आभासी। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर लिया जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। कभी आप अगर सिनेमा घर गए हैं तो सिनेमा में पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिससे पिक्चर चलती है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो आप अपना चेहरा देखते हैं सुबह सुबह दर्पण में, वो आभासी प्रतिबिंब है। आपके चेहरे का आभासी प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। इस तरीके से मैंने प्रतिबिंब के बारे में आपको समझाया, और मैं आपको बताता हूँ समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए जानते हैं। जैसे ये एक सामने समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ कोई एक वस्तु जो बिंदु मात्र है, ये समतल दर्पण। मैंने कहा था जिसका प्रतिबिंब बनना है वहाँ से प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो मैं प्रकाश की किरणों को आगे भेजता हूँ, ऐसे भेज दिया ये, और ऐसे। अब ये टकराएंगी, ठीक है, और जिस कोण पर टकराएंगी उसी कोण पर वापस चली जाएंगी। इधर तो हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें फैल रही हैं। इन्हें मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूँ, पीछे कहीं मिलेंगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये प्रकाश की किरणें टकराने के बाद जब इधर जा रही हैं, इधर तो कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि फैलती जा रही है। तो ये पीछे हमने बढ़ाई, बढ़ाने पर हमें लगा कि ये यहाँ मिलेंगी। तो जहाँ मिलने का आभास हो रहा है वहाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार हम समतल दर्पण द्वारा अपना प्रतिबिंब बनता हुआ देख पाते हैं। ये प्रतिबिंब मैंने पहले ही बताया था कि प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी होता है, इसका भी आभास होता है। और इस प्रतिबिंब की खास बात क्या है, आप दर्पण से जितनी दूर खड़े होंगे, आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी दूर आपको दिखाई देगा। दूसरा ये है कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है, जब हम उसमें अपने आप को देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ होता है वो हमें बाईं ओर दिखाई देता है, और जो बायां हाथ होता है वो हमें दाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ चीज़ें तो हैं जो एक जैसे दिखाई देती, जैसे ए है दर्पण में, ये जो ए है ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन अगर बी को देखोगे आप दर्पण में, तो बी जो होगा वो हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। जो उसका बायां है दाईं तरफ दिखाई देगा, जो दायां है वो बाईं तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में मैंने बताया कि वो आभासी होता है और उसमें हमें उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद ये समतल दर्पण हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण एक खोखला गोला है, ये कांच का,
कांच का एक खोखला गोला है, मैंने इसे यहाँ से काट दिया। काटने के बाद जो टुकड़ा मुझे मिला, अगर मैं इसके अंदर पॉलिश कर दूं या बाहर पॉलिश कर दूं, यदि अंदर पॉलिश करूंगा तो प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा, और अगर बाहर पॉलिश कर दूंगा तो प्रकाश का परावर्तन अंदर से होगा। ऐसा जो दर्पण होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यदि उभरे हुए तल पर पॉलिश है, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। ठीक है। और इसका उल्टा, यदि दबे हुए तल पर पॉलिश है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन है, इसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। इस तरह दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बच्चों, मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया और दर्पणों के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको अगली कक्षा में अच्छे से समझाऊंगा। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है इसे ध्यान से पढ़ें, और जो भी बात आपकी समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछिए।